एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी हम क्षितिज गद्य खंड के पाठ, हम लोगों ने गद्य खंड के सारे पाठों का अध्ययन किया और क्षितिज पाठ का अध्ययन कर रहे थे, क्षितिज के पाठों का। पर बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम व्याकरण के अंतर्गत कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसका नाम है बच्चों, पहले लेकिन नाम बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि बच्चों, आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, चाहे वो बाल गोविंद भगत हो, नेताजी का चश्मा हो, परशुराम संवाद हो, या अभी हाल ही हमने मानवीय करुणा की दिव्य झलक पढ़ा। कुछ ना कुछ बच्चों आपको उसमें कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ आनंद आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, या किसी को उसमें गुस्सा आया होगा, या किसी को खुशी हुई होगी। बच्चों, यही सारे जो भाव आपके मन में आ रहे हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, इन सबको पढ़ने में यदि आपको जिस आनंद की अनुभूति होती है बच्चों, जिस मनोरंजन की, जिस रस की अनुभूति होती है, उसे हम रस ही कहते हैं, उसे हम आनंद की अनुभूति कहते हैं। तो बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम रस विषय पर चर्चा करेंगे और रस का अध्ययन करेंगे कि रस क्या है। बच्चों, जब हम किसी कविता, किसी नाटक, किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ने में या सुनने में हमें जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, अलौकिक जो इस लोक का तो है ही, साथ में परलोक दूसरे लोक का भी है, एक आत्मा आनंद की अनुभूति होती है, हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं बच्चों, उसी को हम साहित्य में रस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि साहित्य में रस की बहुत बड़ा महत्व है, रस की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि यदि हमें किसी कहानी, उपन्यास या कविता को पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा तो समझो कि वह सब बेकार है, वह सब नीरस है। तो बच्चों, आपके मन में रस उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। और कुछ आचार्यों ने हमें रस, जैसे भरत मुनि हुए और कई आचार्य, इन रस की अलग अलग व्याख्या की है। तो आइए बच्चों, रस क्या है हम इसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ नोट्स भी देखते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको नोट्स के माध्यम से भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। साहित्य में रस का अर्थ है आनंद। रस को साहित्य की आत्मा कहा गया है। बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि रस को साहित्य की आत्मा कहा गया है। जब किसी काव्य मतलब कविता